हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बेसिकली थ्री फेज लोड मॉनिटरिंग थ्रू करंट ट्रांसफार्मर। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमने जो है एक एमसीसीबी के आउटपुट में तीन करंट ट्रांसफार्मर्स को कनेक्ट किया हुआ है, CT1, CT2 और CT3। और ये तीनों करंट ट्रांसफार्मर्स जो हैं ये बेसिकली स्टार कनेक्शन में कनेक्टेड है। तो इनके आउटपुट्स को यानी जो भी एमसीबी का आउटपुट है वो हमने टर्मिनेट किया आरसीसीबी में और आरसीसीबी से हमने उसको लोड में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए करंट ट्रांसफार्मर्स की बेसिकली क्या चीज़ हो रहा है, करंट ट्रांसफार्मर से हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अगर हमें लोड जो है, मान लीजिए हमारा लोड कम वैल्यू का है, दो एम्पियर के आसपास है या 5 एम्पियर के आसपास है, तो हमें कोई भी करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। बट अगर हमें लार्ज करंट की मॉनिटरिंग करनी है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 25 एम्पियर है, 50 एम्पियर है, तो उस केस में हमें करंट ट्रांसफार्मर्स की को सेलेक्ट करना पड़ता है। और इनका सिलेक्शन सीटी रेशियो के हिसाब से होता है, यानी जो भी हम अमीटर लगा रहे हैं उसके ऊपर सीटी रेशियो स्पेसिफाइड होता है और उसी रेशियो का बेसिकली करंट ट्रांसफार्मर हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो तीनों करंट ट्रांसफार्मर्स हम यूज़ कर रहे हैं उनका रेशियो सेम होगा। बाकी फिर हमने एक सेलेक्टर स्विच लगाया हुआ है जिसमें हम इन तीनों इनपुट्स को दे देंगे करंट ट्रांसफार्मर के, और वहाँ से आउटपुट्स हम हर एक फेज के लिए निकालेंगे। तो सेलेक्टर स्विच लगाने का फ़ायदा यही होता है कि हमें बेसिकली क्या है कि तीन अलग अलग मीटर्स नहीं लगाने, आर फेज की मॉनिटरिंग के लिए, वाई फेज की मॉनिटरिंग के लिए और ब्लू फेज की मॉनिटरिंग के लिए। तो जो भी मॉनिटरिंग हमें करनी है वो एक ही मीटर से हो जाएगी। तो आई होप आपको ये कनेक्शन टोपोलॉजी समझ में आई होगी और पता लगा होगा कि करंट ट्रांसफार्मर कैसे यूज़ करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।